देखिए, आज हिम्मत सेठ जी ने सच का सामना के विमोचन के लिए और मधु दंडवते और कर्पूरी ठाकुर जी की जन्मशती समारोह के लिए यहाँ हम लोगों को बुलाया था, मेधा पाटकर जी के। आज की स्थितियों में सच से जो सामना हो रहा है कि युवाओं का अपराधीकरण और बेरोजगारी समस्या, भ्रष्टाचार, ये सब चीज़ें, तो पूरे राजस्थान में पीने लायक पानी थोड़ा सा है, केवल 32 ब्लॉक में पीने वाले। ये मैं नहीं कर रहा है, ग्राउंड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट है। अरावली प्राचीनतम विश्व की पर्वत श्रृंखला है, वो पूरे उत्तर भारत का जीवनदायिनी है। अरावली 18% के लगभग खत्म हो चुकी है, धरती में पानी नहीं है और अंधाधुंध हम ढोन किए जा रहे हैं। दिल्ली में छोटे से प्रदूषण पे सर्वोच्च न्यायालय से लेकर तमाम चिंतित रहते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा प्रदूषण, पीने के लिए लोगों का पानी नहीं है, सांस लेने के लिए साफ हवा नहीं है, लोगों के जीवन पे इतनी दिक्कतें हैं। तो मैं सरकार से कहता हूँ कि वैकल्पिक रूप से आप इन पहाड़ों में, इन अरावली श्रृंखला में पर्यटन की संभावनाएं, अपार संभावनाएं उनको विकसित कीजिए और उससे इस इलीगल माइनिंग को रुकने से वाटर लेवल बढ़ेगा, हरियाली बढ़ेगी, जो यहाँ के पारंपरिक रोजगार के अवसर है, छोटी खेती और पशुपालन, उससे आपको रोजगार के संभावनाएं हैं, उससे पर्यटन में अपार संभावनाएं हैं। इससे युवाओं का अपराधीकरण भी रुकेगा और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे और तमाम तरह की बेमौत जो लोग मारे जा रहे हैं, सिलिकोसिस जैसी बीमारी से, पानी की प्रदूषण की बीमारियों से, इनका वो रुकेगा और बच्चों का अपराधीकरण रुकेगा। ये सरकार के सामने और यही सच है जिसको हम रूबरू हो रहे हैं। हम आने वाली पीढ़ी को अगर नहीं बचा पाए तो ये हमारे लिए, और राजनीतिक दलों के एजेंडे में ये नहीं है, प्रदूषण नहीं है, रोजगार की ये सीधी संभावनाएं ये नहीं है। तो जीवन के संकट को राजनीतिक दल और सरकारें अपने एजेंडे में ले लें, ये हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हमको सरकारों को, राजनीतिक दलों को मजबूर करें कि वो इस पर सोचें। पत्रकारिता भी सच का सामना करे। हाँ, पत्रकारिता में अपार संभावना है, क्योंकि जो राजनीतिक दल और सरकारें एक गैर जरूरी मुद्दों को मुद्दा बना रही हैं, अगर पत्रकारिता की सही नकेल हो और सच को उजागर करे तो नौजवानों को समझ में आए। हमने युवा संवाद करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, नौजवानों के समझ में ही नहीं है। अगर पत्रकारिता के माध्यम से उन्हें सहज उपलब्ध हो, ये स्वास्थ्य के खतरे, ये पर्यावरणीय खतरे, ये पानी प्रदूषण, ये सब समझ में आए तो इतनी हमारा काम आधा हो जाएगा पत्रकारिता अगर सच का सामना करें। पुस्तकों में भी रटी रटाई बातें लिखी जाती है, अब आपको क्या लगता है पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन? पाठ्यक्रम में इन चुनौतियों को लेना बहुत जरूरी है। विश्व के कई देश हैं, उनके एजुकेशन में, उनके पॉलिटिकल एजेंडे में प्रदूषण, पर्यावरण की तमाम समस्याएं हैं, लेकिन हमारे ना पाठ्यक्रमों में है ना उसमें। हमारे पाठ्यक्रम में गैर जरूरी चीज़ें, हमारे पाठ्यक्रम में पानी कैसे संचित किया जा सकता है, जो ग्लोबल वार्मिंग की लोग बातें तो करते हैं अंग्रेजी में, लेकिन उसका कैसे निदान हो सकता है, कैसे हमारे फॉरेस्ट बचे। जैसे ही ये बचेंगे वाटर लेवल ऊंचे आएगा और वाटर लेवल ऊंचा आएगा तो खेती और पशुपालन बढ़ेगा, तो रोजगार के अवसर भी तो इनको पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। सच का सामना इस पुस्तक में क्या क्या मूल्यांकन आपने किया है? देखिए सर, मेरा ये मानना है कि दुनिया के तमाम अर्थशास्त्री और वैज्ञानिक आज सबसे ज़्यादा रोजगार की संभावनाएं और भविष्य की संभावनाएं हैं वो जितनी भी कृषि उत्पादन में। कृषि उत्पादन के बिना ना दुनिया चलेगी ना, तो उसको जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को डेवलप करेंगे तो उसके साथ साथ क्या होगा, उसके साथ साथ पशुपालन भी डेवलप होगा, उसके साथ ये होगा। ये बहुत बड़ी वो है चुनौती। परिचय। मेरा नाम कैलाश मीणा है, मैं जन आंदोलन से जुड़ा हूँ और मैं कोई अकादमिक कार्यकर्ता नहीं, मजबूरी में जंगल जमीन बचा अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हैं।